चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान की उस धरती पर जहां त्याग, विश्वासघात और दिव्य न्याय की एक ऐसी कहानी है जो आज भी जिंदा है। ये कहानी है सोनगढ़ की रानी पद्मावती की, जिनका सफर उन्हें एक रानी से कहीं ज्यादा एक देवी बना देता है। रानी पद्मावती के ये शब्द समझिए उस भयानक रात की शुरुआत थे जिसने सोनगढ़ का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी थी। एक ऐसे बलिदान की भविष्यवाणी जो खून से भी कहीं ज्यादा मांगने वाला था। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें ले जाता है सोनगढ़ राज्य में, एक ऐसा राज्य जो एक बहुत बड़े धोखे की दहलीज पर खड़ा है। और देखिए, दोस्ती का नकाब पहने एक दुश्मन किले की दीवारों के अंदर दाखिल हो चुका है। अब देखिए, पूरी कहानी का जो मुख्य संघर्ष है ना, वो इन्हीं दो किरदारों के आसपास घूमता है। एक तरफ तो है राजा मानसिंह, जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं, वो अपने राज्य के एक बहादुर रक्षक हैं। और फिर दूसरी तरफ है वो चालाक ठाकुर विक्रम सिंह। उसकी आंखों में सम्मान नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख साफ नजर आती है। तो दरबार का माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है। विक्रम मदद करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातें जहर से कम नहीं है। राजा मान सिंह उसकी चाल को समझ जाते हैं और बस यहीं से उस टकराव की शुरुआत होती है जो आगे चलकर सोनगढ़ को बर्बाद कर देगा। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक दिव्य हस्तक्षेप होता है। कुलदेवी, मतलब जो उस वंश की रक्षक देवी थी, वो अपनी पुजारिन भैरवी के जरिए रानी पद्मावती तक एक चेतावनी पहुंचाती हैं। और भविष्यवाणी ये है कि पद्मावती सिर्फ एक रानी बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें इस दुनिया से परे एक बहुत बड़ी शक्ति बनना होगा। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। आधी रात का वक्त और विक्रम सिंह का असली चेहरा सामने आ गया। उसकी सेना जो मेहमान बनकर किले में आई थी, अंदर से ही हमला बोल देती है। इस अचानक और कायरता भरे हमले में राजा मानसिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं और सोनगढ़ का पतन तय हो जाता है। अब इस भयानक धोखे के बाद कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे रानी पद्मावती के उन हिम्मत भरे फैसलों की जो उन्होंने सब कुछ खो देने के बाद लिए। ये वो वक्त था जब उनके लिए दुख से भी बड़ा उनका कर्तव्य बन गया था। यहां पर पद्मावती की जबरदस्त रणनीतिक सोच देखने को मिलती है। सोचिए, एक तरफ पति की मृत्यु का दुख और दूसरी तरफ राज्य का भविष्य। वो फौरन अपने बेटे को एक आम सेवक के कपड़े पहनाती हैं, उसे अपने वंश की पवित्र कटार देती हैं और इसे बचाने के लिए तेजी से काम करती हैं। इससे पता चलता है कि उनके लिए अपना कर्तव्य अपनी निजी भावनाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और यहां पद्मावती के कार्यों के पीछे का नैतिक कारण एकदम साफ हो जाता है। वो अपने बेटे से कहती हैं, तुम्हें जीना होगा, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए। ये शब्द उनके किरदार की गहराई को दिखाते हैं कि वो कितनी असाधारण थीं। देखिए, ये कोई आम जौहर या सिर्फ एक आत्मबलिदान नहीं था। नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। पद्मावती अपनी शादी का जोड़ा पहनकर चिता के पास खड़ी होती हैं, लेकिन मौत को गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति में बदलने के लिए। तो अब कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है। ये वो पल है जब एक इंसान का बलिदान एक दिव्य बदले में, एक दिव्य क्रोध में बदल जाता है, और यहीं से इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल जाता है। विक्रम सिंह जीत के नशे में चूर आंगन में दाखिल होता है, लेकिन पद्मावती तक पहुंचने से पहले ही एक अनदेखी दीवार उसे वहीं रोक देती है। रानी की आंखें अब वो आम इंसान की आंखें नहीं थीं, वो अंगारों की तरह जल रही थीं। और फिर आता है वो पल जो सोनगढ़ की किस्मत पर हमेशा के लिए एक मोहर लगा देता है। आग की लपटों के बीच से पद्मावती बोलती हैं, लेकिन वो आवाज अब किसी इंसान की नहीं लगती। वो एक दैवीय गूंज है जो विक्रम सिंह और उसके पूरे वंश को एक भयानक श्राप देती है। समझिए, ये सिर्फ एक रानी का गुस्सा नहीं था, ये एक देवी का इंसाफ था। और उस श्राप का असर फौरन और बहुत ही भयानक होता है। विक्रम पागल हो जाता है, उसके सारे सैनिक किले के अंदर ही फंसकर रह जाते हैं, और जिस जगह पर पद्मावती ने अपना बलिदान दिया था, वहां जमीन से एक दिव्य त्रिशूल निकलता है जो उनकी दिव्य उपस्थिति का एक पक्का सबूत बन जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए अब इसके आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे ये बलिदान एक ऐसी अमर विरासत बनाता है जो आज भी जिंदा है। तो अब 20 साल गुजर चुके हैं। उस श्राप के पूरे 2 दशक बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सोनगढ़ के फिर से उठ खड़े होने की जमीन तैयार करता है।
अभय सिंह, जो अब एक नौजवान योद्धा बन चुका है, वो अपनी मां के आखिरी शब्दों को पूरा करने के लिए वापस लौटता है। वो उसी खंडर हो चुके किले में उस पवित्र जगह पर पहुंचता है जहां अब एक छोटा सा मंदिर बन गया है, और इस तरह वो अतीत को आज से जोड़ता है। और आखिरकार न्याय होता है। पर अभय सिंह अकेला नहीं है। उसके पीछे हजारों लोग खड़े हैं जो अब पद्मावती को रानी की तरह नहीं बल्कि सती माता के रूप में पूजते हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो पत्थर और ईंटों का नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का था। तो हम इस पूरी गाथा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोनगढ़ की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में आस्था खंडरों पर भी एक साम्राज्य खड़ा कर सकती है? शायद विश्वास और बलिदान की ताकत पत्थर और तलवार के साम्राज्यों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है।